पाकिस्तान के पीसीबी के अध्यक्ष मोहसिन नकवी भाग गए थे, चुरा ली थी। अब शर्मसार होकर यूएई क्रिकेट बोर्ड को वो ट्रॉफी सौंप दी है। मोहसिन नकवी ने यूएई क्रिकेट बोर्ड को ट्रॉफी सौंप दी है। बीसीसीआई की चेतावनी से भी मोहसिन नकवी डरे। मोहसिन नकवी वो शख्स जिसने भारत के खिलाफ जहर उगला था और भारत की टीम ने कहा था कि हमने मैच जीत लिया है, लेकिन इस शख्स के हाथों हम नहीं लेंगे, हम यूं ही ट्रॉफी ले सकते हैं लेकिन इस शख्स के हाथों सम्मानित नहीं होंगे। उस पर मोहसिन नकवी अपने लोगों के जरिए इस ट्रॉफी और मेडल्स को लेकर ही भाग गए। 3 से 4 दिन पूरी दुनिया में बेइज्जती कराने के बाद अब लौट के बुद्धू घर को आए हैं और उन्होंने यूएई क्रिकेट बोर्ड को ये ट्रॉफी वापस सौंप दी है। सुनील अशकालरा मेरे साथ फोन लाइन पर इस वक्त मौजूद हैं। सुनील भाई, चोर का भी पता चल गया और ट्रॉफी का भी। अब ट्रॉफी यूएई क्रिकेट बोर्ड के पास है और वो इसे भारत को हैंडओवर कर देगी, वरना तो अभी तक काफी सारे तुर्रे थे कि आना है लेना है तो हमारे पास आके ले जाओ। राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दुबई से यहाँ आपके साथ ज्वाइन हूँ इस डिस्कशन में। कल पिछले 24 घंटे में काफी गर्मा गर्मी बहस और ये हुई है आईसीसी के जो हेडक्वार्टर्स है दुबई के अंदर। ये बात शुरू हुई कि सारी टीम्स आपकी मलेशिया, ये जितने भी एशिया की क्रिकेट खेलती है, इनकी ये मीटिंग थी जिनमें 4 चीजें डिस्कस होनी थी, जिसमें था कि आने वाली बांग्लादेश की सीरीज, आने वाले डेवलपिंग नेशंस का क्या क्या टूर्नामेंट शेड्यूल होना है। बट खास बात यह है कि पहली बात पे ये लड़ भिड़े। हमारी इधर से हमारे पास बहुत ही एस्ट्यूट और मेच्योर स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर है और बीसीसीआई के श्री राजीव शुक्ला और श्री आशीष शेलार जो बॉम्बे और महाराष्ट्र क्रिकेट से हैं, इन्होंने पूरा धावा बोल दिया था मोहसिन नकवी पे। और वो जैसे बंदर वाली झपकी होती है, इन्होंने पहले अपने 2-4 मिनट तो सुर तेज रखे, आवाज ऊंची रखी और बोला मैं नहीं मानता, अगर चाहिए तो यहाँ के लीजिए। बट जब उनको याद दिलाए कि इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, जैसे राजीव, कोई भी टूर्नामेंट खेला जाता है उसके क्रिकेटिंग राइट्स बिकते हैं और वो राइट्स बिकते हैं तो जो पैसा आता है वो टीमों में अकॉर्डिंगली बढ़ता है। इस बात के ऊपर 135 और 131 करोड़ के बीच में पाकिस्तान को जाना था। जब ये कहीं से उनको समझाया गया, मुझे ऐसा लगता है मीटिंग में, कि जब बताया गया कि ये आपके पैसे वापस लिए जाएंगे या नहीं दिए जाएंगे अगर आपने ये हरकत की, तो उन्होंने फिर आपस में यही बोला कि यह है क्या है, तो एक तमका है। एक चीज और आपको बताऊंगा, कल रात को इनके फॉर्मर 2 लोगों ने बहुत बड़ी बात की है। पहली बात शाहिद अफरीदी ने कही थी, जो कहा था कि ये फुल टाइम जॉब है, टेक्निकल लोगों का जॉब है, आप इसमें इंटीरियर मिनिस्टर हैं, आपसे नहीं संभलेगा तो आप हट जाइए। ये पहला वार था। दूसरा, कल रात को राशिद लतीफ ने अपने शो पे, जो कि पाकिस्तान के फॉर्मर कप्तान रहे, उन्होंने कहा कि ये दोनों चीजों को मिक्स मत कीजिए। आपने इसको इतना बड़ा वो इसलिए शायद बनाया होगा क्योंकि आपको अपनी हार से अलग करना है। कहते 3-0 से आप आ रहे हो, आप लिख लीजिए 3-0 से। और उन्होंने एक बहुत ही आपत्तिजनक वर्ड यूज किया अपने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बारे में। अगर आप वो वीडियो अवेलेबल है, देखना है तो दिखा दीजिए कि कैसे वो किया। तो जब ये सारी चीजें आ गई तो मोहसिन नकवी के पास कुछ काम बचा ही नहीं। उन्होंने बोला भाई मैं अपनी इंटीरियर मिनिस्ट्री संभालूंगा और अपना काम, अपना मीडिया हाउस संभालूंगा, इसमें मुझे नहीं पड़ना। क्योंकि सब जगह से सब एकजुट होके इन्होंने इसके ऊपर एक धावा बोल दिया था कल मीटिंग में, जो मुझे पता चला। और आज क्योंकि ILT20 का ऑक्शन है, सुनील भाई, इसीलिए दुबई में हो रहा है। जी सुनील भाई, एक बार एक राजा ने किसी को सजा दी थी और 3 सजाएं बोली थी कि या तो 10 किलो प्याज खाओ, या 50 जूते खाओ, और या फिर पैसा देके छुटकारा पाओ। मुझे लगता है तीनों सजाएं मोहसिन नकवी को मिल गई हैं। मैं तो हैरान हूं, कोई इतना पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड जो इतने बड़े लेवल पे एशिया और आईसीसी